सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो क्या हाल है आप सभी है? सब बढ़िया है भाई। तो आज भैया हमें जो है दूसरा दिन है जब हमें अपनी इस गाड़ी को जो है सर्विस सेंटर पर लेकर के जाना है सर्विसिंग करने। कल मैं गया था, अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो कल मैं गया था गाड़ी सर्विसिंग के लिए। गाड़ी में काम करवाना है मेरे को सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन भड़बड़ 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 कर रहा है, और दूसरा इसका टायर मेरा खराब हो गया है। नहीं देखा है उसके लिए अब देखोगे। ये यहाँ से ये गुस्सा कर गया है मुझसे जो है। तो ये 2-3 काम है गाड़ी में जो मुझे आज करवाने हैं। बाकी अपनी जो ये वाली गाड़ी है ना, इसकी भाई सर्विसिंग जो है कल हो गई है और ये एकदम टिप टॉप हो गई है गाड़ी। कल भाई लेके गया था इसको और वो एकदम करा के लाया है। इसकी बढ़िया सर्विसिंग इसकी हो गई। उसमें से कूलेंट लीक हुआ था इस गाड़ी का। तो वो सीन क्या था कि इसका एक पाइप का वो जाता है, पता नहीं क्या था वो ना वो लीक कर गया था। वो पूरा ना सड़ सा गया था वो, तो उसकी वजह से कूलेंट पूरा लीक कर रहा था इसके अंदर से। तो यह कूलेंट डला है, कुछ 2200 रुपये कूलेंट था इसका। भाई साहब मेंटेनेंस गाड़ियों की करना, गाड़ी लेना और उसको रखना बहुत इजी है, बट उसकी मेंटेनेंस के काम आती है ना, मेंटेनेंस की जब बारी आती है तब चीज़ें डिफरेंट थोड़ी हो जाती हैं। तो इनकी मेंटेनेंस कराते रहो भैया। इसमें भी आज पैसे लगेंगे, उसमें लगी गए, चलो कोई नहीं, कराते भैया इसको भी। रेडी है भैया। जब चैनल पे आते हो ना तो उस पर ना ऐसे प्लेलिस्ट भी चेक करा करो। इस पर ना प्लेलिस्ट में कई नए सब्सक्राइबर्स हैं अपने, उन्होंने नहीं देखी हैं कई सारी अपनी ईवी गाड़ी से। बहुत लंबी लंबी ट्रिप है ये, चक्राता और ये रामेश्वरम उत्तराखंड वगैरह की। और बहुत बढ़िया नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप दो, ये रही मेरी जो है बढ़िया। मेघालय गया था जब मैं, बहुत मज़ेदार ट्रिप थी। ये लद्दाख की है। और ये स्पीति की ट्रिप देखना, ये बड़ी मस्त थी यार, स्पीति वाली ट्रिप। इसमें मैं सोलो गया था, बड़ी मस्त ट्रिप थी ये। तो बहुत सारी भाई वीडियोस हैं जिसकी आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको कुल मिला के मज़ा आएगा। एडिटिंग स्टाइल पहले मेरा कैसा था, चलो ये थोड़ा रॉ वैसा था, ठीक है, थोड़ी मेहनत करता था मैं पहले। ओहो वाह, ऐसी मेहनत करता था मैं। अपने पुराने ब्लॉग देखने में मज़ा तो आता है भाई। मैं ना अपना लैपटॉप ले चल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कोई मुझे काम करने हैं। इस सबको यहाँ डालो बैग में। मैंने जो है ब्रेकफास्ट किया, साथ में अपनी स्पीति वाली ट्रिप लगा ली थी, तो पुरानी यादों तो थोड़ा ताज़ा कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। बाकी मैंने आज पहले ही मैनेजर को फ़ोन कर लिया था, तो उन्होंने बोल दिया भैया आप आ जाओ आज। तो मैंने ठीक है भाई। वैसे मैं जो है 1 किलोमीटर चलने आ गया और मैंने अपनी ट्रिप बी को ना 0 किया है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भैया जो सर्विस सेंटर है वो मेरे घर से कितना किलोमीटर पड़ता है, तो चेक करते हैं उसे भाई साहब। ये वाले ये हेडफोन है ना लीड वाले, ये ना मेरे को इस लैपटॉप के साथ में मिले थे, मतलब कि जो है उन्होंने कहा था भैया ये आपको हम ऑफर कर देंगे, बस इतना ही आपको दे सकते हैं ऑफर को जिसके अंदर। तो मुझे था कि यार क्या बकवास से GM कंपनी के ये हेडफोन है। मैंने चल ठीक है, फ्री का तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिया था मैं साथ में। मैंने कभी यूज़ नहीं किया स्टार्टिंग में। ऐसा फिर मैंने जब इसको स्टार्ट किया यूज़ करना, भैया अपने पुरानी ये चीज़ें थी, जैसे अपन पहले इन्हीं को यूज़ करते थे, फिर बाद में वायरलेस वाले एयरपोर्ट्स आ गए, तो ऐसा हमने जो है इनको यूज़ करना बंद कर दिया। लेकिन जब से फिर मैंने इनको कुछ टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसी आदत पड़ गई है इनकी कि मुझे बस ये यूज़ करने हैं। मैं निकालता ही नहीं, एयरपोर्ट्स अपने पड़े रहते हैं, वो पता नहीं अब पड़े भी कहाँ हैं मुझे वो भी नहीं पता होगी, बट मैं इसी को यूज़ करता हूँ यार। ये इतने मस्त लगते हैं मेरे को ना, बहुत भाई हल्का सा जो और क्या कहते हैं तार जो है उलझ जाते हैं इसके, बट मज़ा इसी में आता है भाई यार। इतना सही सटल लगता है यूज़ करना। अभी मैं लैपटॉप में काम करूँगा तो वीडियो वगैरह भी मतलब एडिट करने बैठूँगा अगर, तो उस टाइम पर भी मैं इसको ही लगाऊंगा, तो बढ़िया एकदम आराम से बैठा रहूँगा ऐसे में। तो भाई जो बेसिक्स है ना अपने पुराने, वो ना लौट के सारी चीज़ें ट्रेंड में वापस आती हैं। जैसे इसका ट्रेंड चला गया था, लेकिन अभी ये मेरे लिए तो एटलीस्ट ये वापस आया कि मेरे को ये पसंद आ रहा है। क्या आगरा में ना BYD का शोरूम खुल गया है भाई यहाँ पर है। कभी आएंगे BYD की गाड़ी देखने के लिए और चेक करेंगे भैया BYD की गाड़ियाँ कैसी, कौन सी क्या सीन है भाई सब। ये आ गए सर्विस सेंटर पे अपन, और अपने को यहाँ पे आया जो लगाना किलोमीटर भी है 14.5 किलोमीटर पड़ा है मेरे को ये घर से यहाँ तक आने में। तो दूर तो है भाई, थोड़ा सा है, 14.5 किलोमीटर। यहाँ किया का शोरूम है, टोयोटा का शोरूम है, सारे शोरूम यहाँ पर है वैसे तो टाटा का भी एक है यहाँ पर। ओके, ये पूरा अंडरग्राउंड में आकर के जो है ये भी अच्छा है। चलो भाई, टायर तो ये लगवाया है, लेकिन इसमें ये बड़ा सिस्टम है, 80 की स्पीड मैक्स है, व्हील इज ओनली फॉर टेम्पररी यूज ओनली। ये यार आई थिंक प्रॉपर टायर तो नहीं है यार ये। तो वही अपना काम भी चल रहा है एडिटिंग का, और अपनी गड्डी भी जो है रेडी हो गई है। यहाँ पर जो है सस्पेंशन में काम हो गया है, पहले गाड़ी धुल जाए फिर अपन यहाँ निकलेंगे, फिर आपको बताता हूँ क्या चीज़ कमी थी गाड़ी की सस्पेंशन में। हो गया वही काम, सस्पेंशन बढ़िया हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
गाड़ी अपनी रेडी हो गई, सर्विसिंग भी हो गई गाड़ी की और सारे काम हो गए। गाड़ी की स्टीयरिंग भी बढ़िया है, रेस्पॉन्सिव सी हो गई है अच्छी खासी, क्योंकि इसमें जो कमी थी ना वो जब खत्म हुई है ना तो गाड़ी एकदम मस्त सी लग रही है चलाने में, अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टीयरिंग ना बहुत खुली खुली सी महसूस हो रही थी। तो मेरे को पता कितना टाइम हो गया, देखो 4 बज गया मेरे को यार, मैं यहाँ पे 11 बजे आ गया था और टाइम लग गया चीज़ों के अंदर। और जो कमी थी ना, जो दिक्कत आ रही थी ना इसके अंदर, वो बताऊँ क्या थी। उससे पहले बताता हूँ बिल कितना हुआ और टायर का क्या हुआ। मैं टायर का आपको सीख बताता हूँ। देखो पहले गड्डी को खड़ी कर लेते हैं साइड में, ठीक है, पार्किंग ऑन। भाई देखो बिल अपनी गाड़ी का ये रहा और इसमें हमारा खर्चा हुआ है वो है 4,000 रुपये की सर्विसिंग हुई है इसकी 45,000 वाली, ठीक है। तो ये हमने पे कर दिया भैया अपना बिल, अपना ये सारे आइटम डले हैं इसके अंदर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं भैया। चलो ठीक है। इसमें जो मेनली जो है कूलेंट चेंज हुआ है, मेन क्या है ना सर्विस का जो वो है ना इनका चार्ज वो थोड़ा सा हेवी रहता है, 2,000 रुपये का, वही थोड़ा महंगा है, बाकी ठीक है। बाकी भैया ये जो है एक टायर का MRF के लिए, डियर MRF डीलर, तो उनके लिए उन्होंने एक लेटर लिख के मुझे दे दिया है। तो उन्होंने एक जेन्युइन केस के लिए भैया कि जेन्युइनली वो जो है चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उसके लिए। बाकी अभी ये वाला पार्ट जो है उन्होंने मंगाया था तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, पता नहीं वो मिला नहीं है, और ये वाला पार्ट उनको मिला नहीं है, ढूंढ रहे थे वो, तो उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया मेरा। तो अभी वो मिला नहीं है तो वे चेंज हुए नहीं है। तो मैं कभी भी यहाँ पर चक्कर लगेगा तो मैं पहले फ़ोन करके आऊँगा, भाई पार्ट निकाल के रखो, तो फिर मैं उसको लगवा के कभी भी लगवा ले जाऊँगा उसको। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था मेरे को ना। से आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि ना, एक सेकेंड, क्योंकि वैसा भूख लग रही है भूख लग रही है भाई, मैं भूखा हूँ इस समय। अभी सुबह का मैंने क्या ब्रेकफास्ट करके निकला था, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ नहीं खाया है, तो अभी अपन जो है भूखे हैं भाई साहब थोड़े से, है ना। तो यार ये वाला जो टायर है, ये टायर स्टेपनी में सारी चीज़ सेम है। सॉरी 95H ये टायर था जो स्टेपनी निकला है, बाकी 3 टायर जो लगे हुए हैं वो भी 95H ही हैं। तो मैं इसको क्यों नहीं उसमें वो डलवा सकता, उसमें स्टिकर लगा हुआ। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा एक बार, मैं अभी घर पहुंचूं तब दिखाऊंगा क्या सीन आपको कह रहा हूँ मैं। गाड़ी का अलाइनमेंट भी हो गया है, तो गाड़ी का अलाइनमेंट भी एकदम जो है बढ़िया, गाड़ी जा रही है, अब कोई दिक्कत नहीं कर रही है, इतना रेस्पॉन्सिबली गाड़ी काम कर रही है अपना, है अब ये सही चल रहा है ना एकदम मामला। अब सही है भाई, बहुत गंदी आवाज़ आ रही थी, बहुत जो राइड क्वालिटी थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी गाड़ी में से, तो वो अभी आ रही है, राइड क्वालिटी में मिल रही है, अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग का फीडबैक भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है पहले से। वो पहले ना हल्का सा खड़ खड़ खड़की सी, हल्की छोटी सी रोड पे आ रही थी ना, तो वो खड़ खड़ खड़। अच्छा मैं बताना भूल ही गया कि इसमें काम क्या हुआ सस्पेंशन का। तो इसमें सस्पेंशन में कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये काम हुआ है कि इसके जो बोल्ट थे ना वो ढीले थे भाई साहब, इस वाले टायर के ज़्यादा ढीले थे उस वाले टायर के अपेक्षा, तो वो कम कर रहा था, ये बात ज़्यादा कर रहा था राइट साइड वाला। तो वो बोल्ट जो है टाइट किए हैं सारे ढंग से, बैटरी के भी टाइट करा दिए और इसके आगे के व्हील के भी करा दिए, तो उसकी वजह से वैसा आवाज़ ना तुरंत बंद हो गई। अदरवाइज मुझे लगा था पता नहीं क्या ही ड्रामा होगा, आज गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तो इस फियर में था कि गाड़ी मुझसे लेना ले अभी और कहें कि भैया आप कल देख लेना, कल तक हम रखेंगे गाड़ी को, काम करेंगे। मैं वो गंदा फील लगता है कि मैं बिना गाड़ी के मैं नहीं रह पाता भाई साहब, मुझे बड़ी दिक्कत होती है बिना गाड़ी के। तो अच्छा हुआ कि अपनी गाड़ी जो है भाई साहब सिर्फ बोल्टों से ही काम चल गया, बोल्ट टाइट हुए सही हो गई भाई। तो पहले यानी कि इन्होंने जो बोल्ट टाइट किए होंगे वो ढीले रह गए थे, हो सकता है। बाकी टायर का जो सीन है मैं अब जाऊँगा उसको दिखाने के लिए इस लेटर को लेकर के कल, आज नहीं तो कल MRF के शोरूम पर, डीलर पर चलेंगे, उसको चेंज करा लेंगे। बाकी टायर का भी आपको दिखाता हूँ सीन क्या है सारा, आपको एक बार मैच करवाता हूँ, देखो देखना। तो उसमें क्या उससे बात करूंगा भाई, अगर ये टायर ही काम कर रहा है तो उसमें सिर्फ एलॉय डाल दे, बट वो स्टिकर लगा हुआ है ना वो थोड़ा सा मेरे को वैसे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो स्टेपनी का टायर लगवा करके वो टायर उसमें डलवा दिया है, तो उसकी वजह से TPMS का ये जो है साइन बन के आ गया है इसमें। और TPMS अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये तो भाई 0 हो गया टायर वाला, और टू कर रहा था बहुत देर से भाई, बड़ी देर बाद बंद हुआ है। तो मैं दिमाग खराब, मैंने ये इससे गाड़ी चलानी पड़ गई, तो ये तो चल गई गाड़ी मेरे से, लेकिन वो फाइनली बंद हो गया, बस एरर रह गया है। फिर भी साइड प्रोफाइल अपनी गाड़ी थोड़ी ऐसी हो गई है क्योंकि इसमें यहाँ पर रिम लगी हुई है। और मैं आपसे कह रहा था ना, तो भाई ये सीन है, ये डू नॉट व्हील कवर नहीं लगाना, 80 की स्पीड है और दिस व्हील इज ओनली फॉर टेम्प्रेरी यूज़ ओनली, बस। तो ये इस तरह से है। बट मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि इसका सारी चीज़ मैं इसका 215, 60, R16 एंड 95H, ट्रेड वियर 360, ट्रैक्शन ए, टेम्परेचर इस B। तो ये अगर मैं आगे का टायर चेक करूँ तो इसका क्या सीन है, 215, 60, R16 एंड 95H,
ट्रेडवियर 360, ट्रैक्शन ए, टेम्परेचर बी। तो ये सारी चीज़ें तो सेम ही है भाई। इस टायर से उस टायर में डिफरेंस क्या है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको टेम्परेरी यूज़ के अंदर यूज़ करना है और स्पीड लिमिट है, सेफ्टी वार्निंग। ये तो टायर वाले से पूछना पड़ेगा। C6 पता नहीं क्या ही है इसमें डिफरेंस। उधर पर टायर चेक करूँ एक बार, किसी में डिफरेंस तो मालूम पड़े कुछ। अच्छा C6 इसमें लिखा हुआ है और इस वाले में C6 लिख रहा था, इसमें नहीं लिखा हुआ C6। इस वाले में C6 लिखा हुआ है, इसमें C6 नहीं लिख रहा है। तो छोटी मोटी बस में एक डिटेल होती है ना, बड़ा उनका मैटर होता है यार इन चीज़ों का भी है। जैसे C6 इसमें लिख रहा है, उस वाले टायर में नहीं लिख रहा है, ठीक है। और इस वाले टायर में क्या सीन है, इसमें भी जो है वही सेम सीन है भाई साहब। तो भाई डिटेल का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए चलो जो भी है अपन टायर वाले से पूछेंगे, वो बताएगा सारी चीज़ें क्या करना है। वैसे तो अपन जो है दिमाग में कीड़ा रखने से फ़ायदा है नहीं है कोई, तो इसको चेंज करा ही लेंगे, है भाई। बाकी इसकी कैप मिली नहीं है, वहाँ पर कैप भी मेरे को कहीं बाहर से लेनी पड़ेगी। चलो भाई ये ऐसे साउंड कर रही है, आज बहुत देर बंद होगा। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। और मैं अभी अपनी गाड़ी को वहाँ पर चेक कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे दिखता है कि गाड़ी आवाज़ करती थी, तो वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी इस बहाने। और आज गाड़ी इतनी साइलेंट हो गई है चलने में ना, अच्छा लग रहा है भाई। अभी गड्ढे वड्ढे आएंगे ना यार, यहाँ पे भी आवाज़ करती थी इस वाली जगह पर भी गाड़ी, लेकिन आज आवाज़ नहीं कर रही है यार। आज सही जा रही है गाड़ी एकदम भाई।